अगर आप सारा दिन हंसते रहेंगे तो लोग आपको क्या कहने लग जाएंगे? सोचो। लोग आपको कहेंगे ये तो बेवकूफ़ है, अरे ये पागल पुगल हो गया है क्या? बताओ। बिना किसी बात पे हंसोगे तो लोग आपको यही कहेंगे ना। ऑब्वियस है, मैं भी यही बात कहूँगी कि अगर मैं बिना बात के हंसूंगी तो लोग मुझे भी यही कहेंगे कि तुम पागल हो क्या, बिना किसी बात के हंस रही हो। तो आज की ये स्टोरी इसी बात पर है कि कैसे दो लड़कों ने एक गांव में रहने वाले सब लोगों का जीवन बदल दिया सिर्फ हंसकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी एक गांव से स्टार्ट होती है और उस गांव में दो लड़के होते हैं, बहुत बचपन से अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब वो दोनों दोस्त क्या करते हैं, जब वो दोनों एक मतलब उस गांव में आते हैं पहली बार, तो वो वहीं से ही हंसते हुए आते हैं। और वो आकर क्या करते हैं, जो मेन मार्केट होती है ना गांव की, वहाँ के बीचों बीच खड़े होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि इन्हें हो क्या गया। कोई बात नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। लोग उनसे आकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, किसी का कोई जवाब तक नहीं देते, किसी से बात भी नहीं करते, बस हंसते हैं। और उन्हें देख कर ना वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, वो भी हंसने लग जाते हैं, स्माइल फेस पे स्माइल आ जाती है। चाहे वो लोग उन्हें उसे बेवकूफ़ कह रहे थे, चाहे उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन वो जब वो वर्ड्स भी बोल रहे थे ना, तो उनके मुंह पर भी एक स्माइल आ रही थी। ये देखो ये पागल है, हंस रहे थे, स्माइल आ गई थी। तो वो जब वहाँ पे माहौल अच्छा हो जाता है, नेगेटिविटी हट जाती है, सब बहुत अच्छे से हंसने लग जाते हैं, वो वहाँ से चले चले जाते हैं। तो उनका ना डेली एक ही काम था, मार्केट में आना, जहाँ पर भीड़ है, चाहे कहीं भी, वहाँ पर आना और बहुत ज़ोर ज़ोर से डेली हंसना। और बिना किसी से कोई बात करे ऐसे ही चलते रहते थे। अब बहुत साल हो गए, वो लोग ऐसे ही अपने काम पर डेली अपनी ड्यूटी, अपना काम वो नहीं भूलते थे, चाहे मौसम ख़राब हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपना समय पर आते थे। जब भी मार्केट में भीड़ होती, जब भी बहुत सारे लोग होते थे, सुबह शाम वो आते थे और लोगों को हंसा कर जाते थे। अब लोगों को भी पहचान हो गई थी, अब वो उसी गांव में रहने लग गए थे, बहुत साल हो गए वो अपना काम करते थे। अब उसके बाद वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए। अब वो दोनों के दोनों दोस्त पर अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि उनमें से एक एक लड़का मर जाता है और ये बात पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फैल जाती है। पर वो जो दूसरा लड़का होता है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी उसी टाइम पे, वो उसकी बॉडी को वहाँ पर छोड़कर वो मार्केट में आता है, हंसता हंसता है, लोगों को हंसा कर फिर चला जाता है। पर वहाँ पर सारे लोगों को कैसे पता चलता है कि वो दूसरा लड़का मर गया? क्योंकि वो अकेला जाता है। तो सारे सोचते हैं कि आज ये अकेला क्यों आया, इतने साल हो गए, आज ये पहली बार अकेला क्यों आया? तो सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो जो दूसरा लड़का था वो तो मर गया है। तो सब यही सोच रहे थे, सबकी आंखों में आंसू था कि बताओ, मतलब ये पूरी उम्र इन्होंने दूसरों को हंसाने में निकाल दिया, आज ये चला गया। लेकिन उनके माइंड में एक क्वेश्चन था कि अब ये दूसरे वाला क्या करेगा? अब तो ये रोएगा, हमने कभी इसको रोते हुए नहीं देखा, अब तो ये रोएगा, अब ये क्या एक्टिविटी करेगा? तो सारे वहाँ पर बैठ के एन अच्छे से देख रहे होते हैं और वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन वो अपना हंसना नहीं छोड़ता, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। और उसकी डेड बॉडी को गांव के बीचों में जहाँ पे शमशान होता है वहाँ पर लेकर जाया जाता है। वो पूरे रास्ते हंसता हुआ जाता है, पूरे रास्ते। और उसके जहाँ जहाँ वो चलते रहते हैं उसके ऊपर फूल गिरता जाता है और हंसता जाता है, हंसता जाता है, हंसता जाता है। तो शमशान में लेके जाने के बाद सारे लोग उससे पूछते हैं, लोगों को गुस्सा भी आता है और लोग सोचते हैं ये पागल है, सच में ही मेंटल है, मतलब इसमें दिमाग है ही नहीं। तो लोग उससे पूछते हैं कि अब तो अपना हंसना बंद कर दे, तेरा साथी चला गया जिसके साथ तूने पूरा जीवन तूने अपना बिताया, अब वो तुझे छोड़ के चला गया, कम से कम अब इसके अंतिम समय में तो इस मतलब तू रो ले, अरे ये चला गया है, तेरे लिए कितने बड़े दुख की बात है। तब वो अपनी चुप्पी तोड़ता है, जो इतने सालों से उसने नहीं तोड़ी थी। वो बोलता है, पहली बार पूरा गांव उसकी आवाज़ सुनता है और वो बोलता है कि हम दो दोस्त थे, हम एक गांव में हमने ये प्रण लिया था कि
मैं अपने भगवान को मानता था, ये भी भगवान को मानता था, और हमने ये प्रण लिया था कि भगवान सबसे ज़्यादा प्यार हम दोनों में से किसको करता है, जिसको सबसे पहले अपने पास बुलाएगा वो इंसान जीत जाएगा। तो हम अपना गांव छोड़कर तुम्हारे गांव में आए और हमने ये डिसाइड किया था कि हम कभी किसी से नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, और सिर्फ हंसेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ हंसेंगे, कभी जीवन में नहीं रोएंगे। तो अब भी मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये शर्त जीत गया, भगवान ने इसको सबसे पहले बुला लिया अपने पास, ये शर्त जीत गया, तो मैं इसकी जीत पर रोऊंगा क्यों, मैं तो हंसूंगा ना। मैं खुश हूँ कि मेरा दोस्त जीत गया है, और अब इसको जाते जाते मैं इसको ऐसे परेशान होकर विदा नहीं करूँगा ताकि ये ऊपर जाके परेशान हो। मैं क्यों इसको परेशान करूँगा। अब जब पूरा जीवन हमने खुशी खुशी बिताया है तो अंतिम समय में भी हम खुश ही रहेंगे। तो जैसे ही उसको अग्नि दी जाती है, वो उसकी बॉडी को जलाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है कि एकदम पटाखे ऊपर की तरफ जाके आसमान में फूटने लग जाते हैं वहाँ से। तो सारे देखकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो दोस्त बताता है कि इसके कपड़ों में कुछ पटाखे रखे थे, इसने ही कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा, हम में से कोई भी मर जाएगा, तो हमारे कपड़ों में कुछ पटाखे रखकर तब जलाना, ताकि जाते वक्त भी तुम लोग खुश रहो। और सच में वो नज़ारा देखकर हर एक इंसान के मुंह पर स्माइल आ जाती है, अच्छा फील करता है हर एक इंसान कि बताओ कैसे इंसान थे ये, कैसे लोग थे ये, कि जाते जाते भी लोगों के मुंह पर एक स्माइल देकर चले गए। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वन बाय वन आती ही जाए, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसे भी कम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। खुश रहोगे तो प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स कहेंगे कि अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, भाई इस पर कोई असर है ही नहीं। तो हैप्पी रहो, खुश रहो, और तुम्हारे खुश रहने से दूसरे लोग भी खुश होते हैं, दूसरों पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स चारों तरफ फैलाओ, ना कि नेगेटिविटी। रो रो कर नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत फैलाओ, हमेशा हैप्पी रहो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, हंसो और खुश रहो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।